कालू भाई कार्टून। यह कहानी रामगढ़ गांव की है, जहां के लोग एक चुड़ैल के डर के साए में जीते थे। वे चुड़ैल आए दिन किसी न किसी को अपने घर ले जाती और खून पी जाती। चुड़ैल का घर गांव के रास्ते के पास वाले ही सड़क पर था। एक दिन उसी गांव के दो भाई बहन, जिनमें से भाई का नाम राहुल और बहन का नाम प्रीति था, ये शहर गए हुए थे किसी काम से। अपने घर लौटते वक्त इन्हें देर हो जा रही थी और काफ़ी शाम भी होती जा रही थी। ये दोनों दूसरे वाले डरावने रास्ते से आने लगे थे ताकि घर जल्दी पहुंच जाए। अब राहुल प्रीति तेज कदमों से घर की ओर बढ़ते जा रहे थे और रात भी बढ़ती जा रही थी। तभी प्रीति रुककर कहती है, राहुल भैया, हमें इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था। इस रास्ते में उस चुड़ैल का घर पड़ता है। तब राहुल कहता है, हाँ प्रीति, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हमें घर भी तो जल्दी पहुंचना था। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे। अब ये दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं और अचानक रास्ते की बत्तियाँ जलने बुझने लगती हैं और ये दोनों बहुत डर जाते हैं, क्योंकि आगे चुड़ैल का घर ही पड़ता है और आगे चुड़ैल इसी रास्ते में इंतज़ार कर रही होती है। तभी अचानक चुड़ैल प्रीति राहुल के सामने आ जाती है और फिर चुड़ैल प्रीति को पकड़ लेती है और हवा में उठा लेती है। फिर चुड़ैल हंसकर कहती है, आज मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी, फिर बाद में इसका खून पीऊंगी और अपनी भूख मिटाऊंगी। तभी राहुल बोलता है, मेरी बहन को छोड़ दो, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बहन को छोड़ दो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़। राहुल के इतनी रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी चुड़ैल प्रीति को अपने साथ अपने घर की ओर ले जाती है। फिर राहुल भी पीछे पीछे चुड़ैल के घर की ओर चल पड़ता है। फिर राहुल देखता है कि चुड़ैल प्रीति को घर के अंदर ले गई है। फिर राहुल दरवाजे की ओर चल पड़ता है और दरवाजे पर पहुंचकर खटखटाता है। दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी सोचता है कि अब तो दरवाज़ा खुल नहीं रहा, क्यों न मैं यहीं बाहर इंतज़ार करूं। फिर राहुल वहीं पर बैठ जाता है और सोचने लगता है, अब क्या होगा मेरी प्रीति बहना का, मैं किसी भी हाल में बचाऊंगा। तभी अचानक दरवाज़ा ओपन होने लगता है और राहुल भी दरवाजे के अंदर चला जाता है। तभी राहुल अंदर चुपचाप जाकर देखता है कि चुड़ैल आराम कर रही है और कह रही होती है, इतने सारे लोगों को कैद कर रखी हूँ, अब जब जब भूख लगेगी तब तब खून पीऊंगी।
और इन लोगों को तकलीफें दूंगी। हाँ। फिर राहुल सोचता है क्यों ना मैं किसी तांत्रिक बाबा को बुला लाऊं, और वो राहुल चल पड़ता है तांत्रिक को बुलाने। जैसे ही राहुल अगली गली में पहुंचता है, उसका एक दोस्त डिटेक्टिव वहीं से गुजर रहा होता है। तब डिटेक्टिव पूछता है, तुम कैसे हो? बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या हुआ? फिर राहुल पूरी बात बताता है चुड़ैल के बारे में कि चुड़ैल कैसे प्रीति बहना को अपने साथ ले गई। राहुल का दोस्त कहता है प्रीति को केवल कालू भाई ही बचा सकते हैं, चलो चलते हैं कालू भाई के घर। इधर दूसरी ओर कालू भाई शहर से अपने गांव के घर वाले में चल पड़ते हैं। कालू भाई दोस्तों को देखकर गाड़ी रोक देते हैं। तब फिर राहुल चुड़ैल के बारे में बताता है कि कैसे मेरी बहन को उठा ले गई। फिर कालू भाई कहते हैं, अपनी तो एक ही पहचान है दोस्त, हंसता चेहरा, शराबी आंखें, नवाबी शान और दोस्तों के लिए जान हाजिर है। चलो उस चुड़ैल को देखता हूँ। फिर ये तीनों चुड़ैल के घर पहुंच जाते हैं और कालू भाई कहते हैं, ए चुड़ैल, निकल, देख कौन आया है, तेरा काल। कालू भाई, तू कैसे, तेरी हिम्मत हुई कि तू मेरी दोस्त की बहन को लाके खून पिएगे? निकल, आज तेरी तो खैर नहीं। तब फिर कालू भाई की इन बातों से चुड़ैल गुस्सा हो जाती है और चुड़ैल घर से बाहर निकलती है। तू क्या मुझे मारेगा? मैं तेरा आज खून पीऊंगी। और तुझे क्या लगता है मैं कोई मामूली सी चुड़ैल हूँ? रुक, अभी तेरे को बताती हूँ। खैर। तभी अचानक चुड़ैल कालू भाई पर अटैक कर देती है। अंत में कालू भाई चुड़ैल को हरा देते हैं क्योंकि कालू भाई हमेशा सच्चाई का साथ देते थे। फिर चुड़ैल कहती है, मुझे माफ कर दो कालू भाई जी, माफ कर दो। अब मैं खून नहीं पीऊंगी। कालू भाई जी, माफ कर दीजिए। अंत में कालू भाई नर्क का दरवाज़ा खोल देते हैं और चुड़ैल नर्क में चली जाती है। फिर सब कोई आज़ाद हो जाते हैं। इस कहानी से ये सीख मिलती है, भाई अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़े। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।